नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मास्टर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे पास एक मीटर आया हुआ है जो कि संजय जी ने भेजे हैं, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये उनका एड्रेस है और उनका फ़ोन नंबर मैं हिडन रखा क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के लिए ये करना ज़रूरी है। ये रहा मेरा एड्रेस। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो और आप लोग भी मुझे मीटर भेज सकते हो। ये रहा जो इसका ट्रैकिंग आईडी है, क्योंकि ये स्पीड पोस्ट से आया हुआ है। और ये देख सकते हैं आप प्राइस, इसका जो भी शिपिंग का प्राइस है स्पीड पोस्ट में, उसका प्राइस आप देख सकते हैं 94 रुपीज़ का उनको लगा था। ऑल ओवर इंडिया में इतना ही प्राइस रहता है मेरे एड्रेस पे कोई अगर मीटर भेजता है। तो ये डाक विभाग से आया है, स्पीड पोस्ट इसमें लिखा हुआ है। तो इसको हम आज सही करेंगे। इसमें क्या परेशानी है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं आपके लिए हर वक्त लाता रहता हूँ। अगर आप नोटिफिकेशन बटन दबाएंगे तो जो भी वीडियो मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा वो तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए, इसको मैंने खोल लिया है बॉक्स को, और मीटर की कंडीशन हम देखेंगे उसको निकालने के बाद। और पैकिंग के लिए भाई को मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इस टाइप का पैकिंग उन्होंने किया है। लेकिन एक चीज़ मुझे बुरा लगा, क्योंकि ये भाई मीटर के केस को हटा के खाली मीटर भेज दिए, जो कि रिस्की रहता है। रिस्की क्यों, और आपका इसमें नुकसान भी है। तो रिस्की ऐसा है कि अगर शिपिंग में टक्कर वक्कर लगता है तो खाली मीटर भेजना रिस्की होता है। तो केस के साथ अगर आप भेजेंगे तो उसमें अगर पानी कहीं पर जा रहा होगा तो उसको हम लोग यहाँ पर सही करके उसको डायरेक्टली आपको भेज देंगे, ताकि आपको कोई टेंशन ना रहे। आप सीधा लेके बाइक में फिट करके उसको चला सकते हैं। तो ये भाई ने क्या किया कि खाली मीटर भेज दिए। तो इनका जो पैकिंग बॉक्स है वो रिटर्न नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोगों का सिस्टम है जो बॉक्स में आप लोग भेजते हैं वही बॉक्स में हम लोग डाल के भेजते हैं। क्योंकि सर इतना टाइम नहीं रह पाता है हम लोगों के पास कि बॉक्स ढूंढ के बॉक्स में पैक करके मीटर को सेंड करें। तो कृपया करके मीटर अगर कोई भेजते हैं, किसी को भेजना है तो वो कंप्लीट मीटर भेजे, ताकि हमको भी आसानी हो और आपका भी डर ना रहे। ठीक है ना। तो ये रहा, भाई ने मुझे इमेज भेजा था, इसका कंडीशन आप देख सकते हो। इसका कंडीशन कैसा है, ये पूरा हाफ डिजिट का शो कर रहा था। और इसका जो रीज़न है मैं बताऊंगा वीडियो में, क्यों ऐसा होता है। जो बाइक ओनर से या कार में कोई यूज़ करता है मीटर जो लगता है डिजिटल मीटर, उसके डिस्टर्बेंस क्यों होता है। ये जो हाफ डिजिट का इसका जो सिस्टम है, ये अगर बाइक का जो आरआर यूनिट होता है, रेगुलेटर रेक्टिफायर, अगर वो ओवर वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है वो काम नहीं, मतलब ओवर वोल्टेज से डैमेज हो सकता है। तो इसका रीज़न यही है। तो इसको हम लोग सही करेंगे। तो एक एक आईसी को हम लोग चेक करेंगे। मैंने आपको दिखाया, ये जो आईसी है इसको हम चेक करेंगे। पहले जो लॉक्स है लॉक्स को खोल लेंगे। और ये जो रिबन है, इस टाइप का डिस्प्ले अगर आपके पास आता है, कोई काम कर रहा है, कोई भाई अगर देख रहा है जो कि मीटर का काम कर रहे हैं, तो उनको मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगा कि इसको खोलने के लिए ज़्यादा मशक्क़त मत करिए, मतलब ऐसे खींच खांच के उसको मत खोलिए। नहीं तो इसका जो ट्रक है ना वो डिस्प्ले के नीचे से आता है। और ये तो आपका हो गया आपका मेटल का कॉपर का ट्रैक्स बना है इसमें, जो पत्ता होता है पत्ता के अंदर से। लेकिन जो पत्ता होता है वो डिस्प्ले के नीचे जो कार्बन का ट्रैक्स बने रहते हैं, वहाँ पर ग्लू दे के उसको रोबोटिकली कनेक्ट किया जाता है, कंप्रेस करके, जो कि आप हाथ से नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो इसको खोलने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, आराम से, हल्के हाथों से आराम से टाइम लेके आप खोलिए उसको। कोई परेशानी नहीं होगी। जल्दबाजी करेंगे तो ये टूट भी सकता है। अगर एक बार टूट गया ये तो डिस्प्ले डेड हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको आसानी से आराम से खोलिए और उसको देख के हल्के हाथों से खोलिए। तो ये रहा इसका पीसीबी। आप देख सकते हैं कहीं पर भी पानी का कोई निशान नहीं है, बिल्कुल नया जैसा पीसीबी है। आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं कहीं पर एक पानी का निशान नहीं है, कहीं पर भी ट्रक सड़ा हुआ नहीं है, या पानी का जो साइन होता है जैसे कार्बन जमा हो जाता है या कुछ होता है, वैसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है। तो इसका रीज़न है ये जो आप देख सकते हैं, ये पहला आईसी मैंने दिखाया, दूसरा ट्रांजिस्टर हो गया, ये एक ट्रांजिस्टर हो गया जो कि स्विचिंग ट्रांजिस्टर होता है। 2 एनपीएन में होता है, एक पीएनपी में होता है। तो यहाँ से वोल्टेज होकर मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो में कौन सा पार्ट में इसका कौन सा सेक्शन रहता है, जो कि आपको आसानी होगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा है, लंबा बनाना पड़ा,
क्योंकि आप लोगों को होंडा एक्सप्लेड के ऊपर मैंने वीडियो नहीं डाला था, मतलब डाला हुआ है लेकिन इतना डिटेल में नहीं था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा डिटेल में आपसे बात कर लें। तो इसको इसको हम चेक करेंगे यहाँ से। तो पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बताऊँगा कौन से सेक्शन में क्या काम करता है। तो पहले आप देख लीजिए मुझे कौन सा कंपोनेंट पर डाउट है, क्योंकि बहुत सारे एक्सप्लेड के मीटर मैंने काम कर चुका हूँ ऑलरेडी, और टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो शूट करके अपलोड करने के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इस मीटर में वीडियो बनाते हैं। ये जो सेक्शन है, ये ट्रांजिस्टर है, इसके थ्रू से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से पावर सप्लाई आपको इस साइड में मिलता है, तो अगले साइड में डिस्प्ले का फंक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में उसका पावर का इनपुट रहता है। जो भी सेक्शन आपका हो गया, ये रहा लॉजिक सेक्शन। यहाँ पर भी लॉजिकली जो भी डिजिट बनते हैं यहाँ पर बनते हैं, और डिजिट शो करने के लिए यहाँ से आता है करंट, ये जो रजिस्टर होकर यहाँ पर जाता है, और उसको टाइमर का सिस्टम भी यहीं से शुरू होता है, क्योंकि क्रिस्टल लगा हुआ है। तो टाइमर और आपका जो प्रोसेसर हो गया, एमसीयू होगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कंट्रोल होता है क्रिस्टल के ज़रिए से, क्योंकि ये पल्सेटेड करंट से ऑपरेट होता है। आप सोचेंगे कि पल्सेटेड करंट क्या होता है। पल्सेटेड जैसे आपका क्लॉक हो गया, क्लॉक में आप कांटा देखेंगे, या डिजिटल क्लॉक में आप देखेंगे एक डॉट बीप होता रहता है, मतलब आता जाता रहता है, तो उसको बोलते हैं पल्स करंट। तो इसको यहाँ से हम लोग इसको चेक कर लेंगे। चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ एक एक कंपोनेंट, तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा। आप मीटर की तरफ, जो मल्टीमीटर हो गया, मल्टीमीटर की तरफ ध्यान देंगे, ताकि आपको मल्टीमीटर सॉरी मल्टीमीटर में अच्छे से दिखाई दे, और मैं एक एक कंपोनेंट आपको चेक करके दिखाता हूँ। क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, तो मुझे पता है कौन सा ख़राब है, तो मैं इसको निकाल लेता। लेकिन आप लोगों के लिए मुझे एक एक कंपोनेंट दिखाना पड़ा, जो कि आप लोग देख के इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और मीटर हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी आइटम अगर आप रिपेयर करते हो, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप समझेंगे, उसको सीखेंगे उतना। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा नंबर जो मेरा है, नंबर थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ताकि आप देख सकते हैं उसको। तो लीजिए मैंने हमारा नंबर जो था व्हाट्सअप नंबर वो नीचे ले आया, ताकि आप देख सकें मल्टीमीटर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 के आसपास आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीप का साउंड आ रहा है। आप देख लीजिए उसको। 500 700 के आसपास रहता है रेजिस्टेंस जो बनता है, तो वहाँ से पता चल जाता है कि कंपोनेंट सही है या ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर भी आप देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, गौर कीजिए आप। 5 वोल्ट तो आना चाहिए, लेकिन 5 वोल्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और दूसरा ट्रांजिस्टर को हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए एक पोल में दिखा रहा था, लेकिन वो शायद टच हो गया होगा कहीं पर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। मैं थोड़ा ऊपर करके आपको दिखाता हूँ। ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी ये जाता है, ये सेफ्टी के लिए लगा रहता है। यहाँ पर भी सही आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगा। यहाँ पर भी उतना वोल्टेज, मतलब रेजिस्टेंस आपको चाहिए, नहीं तो मीटर ऑन नहीं होगा। ऑन भी नहीं होगा, या कुछ इशू अगर होगा तो यहाँ से भी वोल्टेज जाता है, क्योंकि ये सेक्शन में प्रॉब्लम रहने से भी सिस्टम जो है काम नहीं करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी 800 के आसपास दिखा रहा है, तो लग रहा है ये सही है, क्योंकि आगे का शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग हट जाएगा तो यहाँ पर भी वोल्टेज शायद आ सकता है। तो ये सेक्शन में आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ पर भी 700 आ रहा है, तो लगभग इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों शॉर्टिंग दिखा रहा है, मतलब शॉर्टिंग ही है, क्योंकि दोनों में एक ही टाइप का वोल्टेज जो है वो नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग इस ऐसे को मतलब चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये नीचे गिर रहा है। ये 500 के आसपास आना चाहिए, 500 से 700 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि ये मेमोरी ऐसी इसका है, तो इनपुट हो गया इसका। आउटपुट में आप देख सकते हैं, आउटपुट के साथ कनेक्टिविटी इसका नहीं है, तो इसका डाटा भी हम अगर ख़राब होता है तो इसको भी हम लोग रीड करेंगे मेन आईसी से, कितना किलोमीटर था, और उसको नया आईसी में डालेंगे। तो चलिए इसको पहले रिप्लेस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे भी एक है, दोनों ट्रांजिस्टर है, एक एनपीएन है, एक पीएनपी है। बड़ा वाला पीएनपी है, छोटा वाला एनपीएन है। यहाँ पर भी आप वोल्टेज देख सकते हैं, ये 700 के आसपास आ रहा है, मतलब ये लगभग सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है ना। तो इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे,
तो इसको रिप्लेस करेंगे, ये वाला आईसी को रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये मेन पावर आईसी इसका होता है। इसको भी रिप्लेस करेंगे, रजिस्टर थ्रू से यहाँ पर जाता है वोल्टेज, ठीक है। इसको भी चेंज करेंगे। तो चलिए इसको रिप्लेस करके मैं आपको दिखाता हूँ कि मीटर जो कंडीशन था, आपने जो वीडियो देखा, और भाई को भी बोलूँगा वो कमेंट करेंगे, और जो उनका इशू था वो सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ वो कमेंट में कमेंट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको रिप्लेस कर दिया है। और रिप्लेस करने के बाद जो भी फ्लक्स आपने लगाया है उसको साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ अगर नहीं करेंगे तो वहाँ से कोरेजन स्टार्ट हो जाएगा और मीटर में फंगस टाइप का कुछ लग के वो ट्रैक जो है वो सड़ जाएगी। तो सफाई ज़रूरी है, तो साफ़ कर लीजिए। और साफ़ करने के बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जैसा नया जैसा था वैसा हो जाएगा। थोड़ा बहुत फ्लक्स, क्योंकि ये जो सोल्डर होता है वो रोबोटिक की वजह से सोल्डर होता है, तो हाथ से सोल्डर करने में क्या होता है कि थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देगा आपको, सोल्डर लगा हुआ, ज़्यादा सोल्डर लगा हुआ, तो ये परेशानी रहती है। तो इसको हम लोग साफ़ करके उसके बाद फिर चेक करेंगे। तो लीजिए मैंने इसको साफ़ कर लिया है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं थोड़ा बहुत सोल्डर ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि लगेगा, क्योंकि ये चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा क्यों ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कि आप उसको सेट कर दिए, लगा दिया और तुरंत उसमें पावर दे देंगे। तो पहले चेक कर लीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे से ये गलती हुआ था, तो इसलिए मैं गलती को सुधारा नहीं, ठीक है। आप लोगों के लिए वो गलती मैंने छोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने गलती कर दिया था, पावर दिया नहीं। अगर पावर देता तो ये नया आईसी भी उड़ जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे लेग छूटे हुए हैं, मतलब कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्डर दोनों लेग में चिपका हुआ है। अगर मैं गौर से नहीं देखता, इसको पावर दे देता, तो शायद मेन आईसी भी इसका जो बड़ा वाला आईसी है वो भी कट जाता। तो ये गलती नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने गलती छोड़ दिया आप लोगों के लिए। अब देखिए, और इससे आपको आइडिया भी हो गया होगा कि हाँ, कंपोनेंट लगाने के बाद 2 बार 3 बार चेक कीजिए कि उसका लेग जो है वो सटा हुआ है कि या अलग है। तो लीजिए मैंने इसको अलग भी कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो नाइफ़ है, नाइफ़ को उसके बीच में चलाऊँगा और आसानी से वो पास करेगी, मतलब चलेगी, कहीं पर भी अटकेगी नहीं। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ये छूट चुका है जो सोल्डर लगा हुआ था दोनों लेग पे। तो चलिए अब इसमें हम लोग पावर दे के चेक करेंगे कि इसमें सिस्टम क्या है। लेकिन मैं पहला थोड़ा मेरा जो व्हाट्सअप का नंबर है मैं ऊपर उठा लेता हूँ, क्योंकि मल्टीमीटर में दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने नंबर नीचे डाला था। तो चलिए पहले मैं नंबर उठा लेता हूँ, उसके बाद आपको चला कर दिखाते। नहीं भाई, नंबर नहीं उठेगा, क्योंकि नंबर अगर उठा दिया मैंने तो ये फिर से डिस्प्ले मतलब मल्टीमीटर के सामने आ जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, नीचे रहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। और जिसको ज़रूरत वो ऑटोमेटिकली नंबर ले लेगा। तो चलिए ये रेडी हो चुका है, इसको हम पहले चला के देखेंगे सारे फंक्शन को कि सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो कौन सा कंपोनेंट मैंने चेंज किया एक बार आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, इसका जो नंबर है वो मोबाइल में जूम करके दिखाना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा इसका जो नंबर है, ऑल्टरनेटिव जो भी इसका है वो डिस्क्रिप्शन में डालने की। तो आप अच्छे से उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाके उसको रीड कीजिए, तब जाके आपको नंबर जो भी है उसका ऑल्टरनेटिव नंबर जो है वो आपको पता चल जाएगा। इसका जो नंबर है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो ये सारे कंपोनेंट इसमें फॉल्टी था, जिसके वजह से ये हाफ डिजिट का आ रहा था, क्योंकि वोल्टेज प्रॉपर अगर एमसीयू को नहीं मिलेगा तो वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना। अगर काम भी करेगा तो मिसबिहेव करेगा, मतलब नंबर दिखाई नहीं देगा और आपका डिस्प्ले में कटा हुआ नंबर आएगा, ठीक है ना। तो और वो अलग फंक्शन भी कुछ रहेगा, वो भी शायद बंद हो जाएगा, जैसे किलोमीटर हो गया, आपका ट्रिप हो गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ को एक एक बार सबको चेक करना पड़ता है। तो काफ़ी टाइम लगता है इसको वीडियो बनाने में, क्योंकि काम करने के टाइम में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत दिक्कत होती है। तो जो भी हो आप लोगों के लिए मैं कमिटमेंट किया हुआ हूँ कि हाँ वीडियो बना के आपको दूंगा। तो चलिए इसको मैंने पावर दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेट्रोल का सिग्नल बिल्कुल काम कर रहा है और जो लाइट्स है वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भाई मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक चीज़ इसमें ग्लो नहीं कर रहा है। तो काफ़ी सारे भाई का कमेंट्स भी आएगा। तो ये जो हाई बीम का लाइट क्यों नहीं ग्लो कर रहा है, ये ग्लो मैं करा सकता था, लेकिन वो अलग वे में कराना पड़ता, जिसके लिए मीटर के ऊपर लोड पड़ता। तो ये देखिए ये किलोमीटर का स्विच जो है वो भी काम कर रहा है, जो बटन है। अभी हम टाइमिंग देखेंगे।
तो वो लाइट के बारे में मैं बोल रहा था। तो उसको जलाने के लिए एसी करंट की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही हाई बीम अप करेंगे तो जलेगा। तो बाइक में फिट होने के बाद ये बिल्कुल काम करेगा। अगर ज़बरदस्ती उसको हम जलाने की कोशिश करेंगे, ग्लो करने की कोशिश करेंगे, तो इसका जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर है वो ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए ये ग्लो नहीं कर रहा है, मैंने इसको नहीं कराया। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। और भाई का जो डाउट था, भाई बोल रहे थे कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो मैंने बोला था चलिए आप सेंड कीजिए, होप रखिए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, जितना हो सकता है मेरे से मैं करूँगा। ये रहा किलोमीटर का टेस्टिंग, ये भी सही से काम कर रहा है। लगभग मीटर में जो भी परेशानी थी वो ख़त्म हो चुकी है। और केस के साथ भेजते तो वो भी चेक हो जाता कहीं से पानी वगैरह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको स्पेशल पैकिंग में हम लोग भेजेंगे भाई के पास। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए इशू के साथ। उस टाइम के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्ते। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.